ज़करिया बाब 8। फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि मुझे सयून के लिए बड़ी गैरत है, बल्कि मैं गैरत से सख्त गज़बनाक हुआ। खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं सयून में वापस आया हूँ और यरूशलेम में सुकूनत करूँगा, और यरूशलेम का नाम शहर सिदक होगा, और रब्बुल अफ़वाज का पहाड़ कोहे मुक़द्दस कहलाएगा। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि यरूशलेम के कूचों में उम्र रसीदा मर्द व ज़न बुढ़ापे के सबब से हाथ में असा लिए हुए फिर बैठे होंगे, और शहर के कूचे खेलने वाले लड़के लड़कियों से मामूर होंगे। और रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि अगरचा उन अयाम में ये अमर इन लोगों के बक़िया की नज़र में हैरत अफ़ज़ा हो, तो भी क्या मेरी नज़र में हैरत अफ़ज़ा होगा? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है, देख, मैं अपने लोगों को मशरक़ी और मग़रबी ममालिक से छुड़ा लूँगा, और मैं उनको वापस लाऊँगा, और वो यरूशलेम में सकूनत करेंगे, और वो मेरे लोग होंगे, और मैं रास्ती और सदाकत से उनका खुदा हूँगा। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि ऐ लोगों, अपने हाथों को मजबूत करो, तुम जो इस वक्त ये कलाम सुनते हो, जो रब्बुल अफ़वाज के घर यानी हैकल की तामीर के लिए बुनियाद डालते वक्त नबियों की मार्फत नाजिल हुआ, क्योंकि उन दिनों से पहले ना इंसान के लिए मजदूरी थी और ना हैवान का किराया था, और दुश्मन के सबब से आने जाने वाले महफूज ना थे, क्योंकि मैंने सब लोगों में निफाक डाल दिया। लेकिन अब मैं इन लोगों के बक़िया के साथ पहले की तरह पेश ना आऊँगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, बल्कि ज़रात सलामती से होगी, ताक अपना फल देगी, और ज़मीन अपना हासिल, और आसमान से ओस पड़ेगी, और मैं इन लोगों के बक़िया को इन सब बरकतों का वारिस बनाऊँगा। ऐ बनी यहूदा और ऐ बनी इसराइल, जिस तरह तुम दूसरी कौमों में लानत थे, उसी तरह मैं तुमको छुड़ाऊँगा और तुम बरकत होगे। हिरासा ना हो, बल्कि तुम्हारे हाथ मजबूत हों, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि जिस तरह मैंने क़सद किया था कि तुम पर आफत लाऊं, जब तुम्हारे बाप दादा ने मुझे गज़बनाक किया और मैं अपने इरादा से बाज ना रहा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उसी तरह मैंने अब इरादा किया है कि यरूशलेम और यहूदा के घराने से नेकी करूं। बस तुम हिरासा ना हो, पर लाजिम है कि तुम इन बातों पर अमल करो। तुम सब अपने पड़ोसियों से सच बोलो, और अपने फाटकों में रास्ती से अदालत करो, ताकि सलामती हो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे, और झूठी कसम को अजीज ना रखे, क्योंकि मैं इन सब बातों से नफरत रखता हूँ। खुदावंद फरमाता है। फिर रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि चौथे और पाँचवें और सातवें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुर्मी का दिन और शादमानी की ईद होगा। इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे, और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्द खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल अफ़वाज के तालिब हों। मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और ज़बरदस्त कौमें रब्बुल अफ़वाज की तालिब होंगी और खुदावंद से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुग़त में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे
کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔